कभी आपने ये सोचा है कि जब हम किसी से बदला लेना चाहते हैं तो वो बदला कभी पूरा क्यों नहीं होता? ठीक है, आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है, कोई क्राइम आपके अगेंस्ट हुआ है या किसी ने आपको कोई धोखा दिया है एंड उस टाइम आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं एंड आप उस इंसान को सज़ा देना चाहते हैं। दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। हमारा जो ब्रेन है वो प्लेजर एंड पेन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हम कुछ भी जो करते हैं वो करते हैं आइदर वी वांट टू अवॉइड द पेन और वी वांट टू गेन प्लेजर आउट ऑफ इट। इन्हीं दो चीज़ों पे हमारा हर एक्शन डिपेंड करता है। तो जब हम किसी जुर्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं, जब भी हम विक्टिमाइज्ड हैं या अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हैं या कुछ भी हमारे अगेंस्ट गलत हुआ है और हम उस इंसान को सज़ा देना चाहते हैं, तो दैट टाइम वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द पेन। तो आप उस दर्द से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आप उस इंसान को सज़ा देने में मज़ा लेने लगते हैं। आपको मज़ा आने लगता है उसको बार बार तकलीफ़ पहुंचाने में, बार बार सज़ा देने में। एंड दैट टाइम यू आर गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट। एंड ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो एक ऐसा साइकिल है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं और आपका बदला कभी भी पूरा नहीं होता, बिकॉज प्लेजर इज़ एन एडिक्टिव थिंग। एक एडिक्ट की तरह, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट या कोई अल्कोहलिक है, तो उसे जिस टाइम वो ड्रग्स ले रहा है उस टाइम उसे बहुत मज़ा आता है, वो एक प्लेजर की फीलिंग होती है, लेकिन बाद में उसे और चाहिए और चाहिए। इट्स द सेम वे, आप दूसरे इंसान को हर्ट करते हैं तो उस टाइम आप उसे सज़ा दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक और भावना आती है कि आप उसे और परेशान करना चाहते हैं। आपका बदला अभी पूरा नहीं हुआ, आप उसे और तंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूस चेन बनती चली जाती है। तो इसमें जिस इंसान से आप बदला लेना चाहते हैं उसकी लाइफ तो ख़राब है ही, लेकिन आपकी लाइफ और भी बदतर होती जाती है। तो इसलिए जब भी आप किसी से कोई बदला सज़ा देना चाहते हैं किसी को, तो प्लीज़ अपनी लड़ाई के शुरू में ही एक सज़ा फिक्स कर लीजिए एंड स्टिक टू दैट। आप उसे वहीं पे ख़त्म कीजिए, बिकॉज़ सज़ा देना एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है एंड इट इज़ अ सोशल नॉर्म। हर जुर्म की एक सज़ा निश्चित है, इवन इफ़ इट इज़ इर्रिपेरेबल। बहुत ही इनह्यूमन क्राइम भी है तो उसके लिए भी एक सज़ाए मौत है, बट उसका भी एक अंत है। तो एक फिक्स्ड एंड होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, ना कि आप उसे आगे 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 और उसमें मज़ा लेते रहें और उसे आगे बढ़ाते रहें, बिकॉज़ आपकी लाइफ इतनी मिज़रेबल हो जाएगी कि आप उस चीज़ में से कभी निकल नहीं पाएंगे। सो प्लीज़ इन चीज़ों का शिकार मत बनिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। बहुत ही ऑनेस्टली सोचिए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपको किसी को सज़ा देने में या परेशान करने में, तकलीफ़ देने में आपको कहीं मज़ा तो नहीं आ रहा है, बिकॉज यू हैव टू स्टॉप इट देन एंड देयर, नॉट फॉर द अदर पर्सन बट फॉर योर ओन गुड। आपको अपनी पीसफुल लाइफ के लिए इन चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को जब सज़ा देते हैं, अगर वो फिक्स्ड है तो उसे वहीं पर करके ख़त्म कर देंगे, दैट इज़ ओके। और किसी भी जुर्म की, किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी चीज़ में प्लेजर फाइंड आउट करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सो इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कीजिए एंड प्लीज़ अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप कीजिए, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव कि किसी की भी लाइफ, आपके अब्यूज़र की या जो भी क्रिमिनल है उसकी या आपकी लाइफ इतनी बेफिजूल या इतनी बेमानी नहीं है कि इन छोटी छोटी चीज़ों में आप उसे गंवाएं। सो बी वेरी केयरफुल एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच।